हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, वॉर्म क्वीन। सांता क्लॉज, यस सांता क्लॉज। अब तक हम सिर्फ क्रिसमस पर लोगों में गिफ्ट बांटने आते थे, लेकिन अब हमने थोड़ा चेंज किया है। हमने आज वैलेंटाइन डे पर भी गिफ्ट बांटने का प्रोग्राम बनाया है, और अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत हम तुमसे कर रहे हैं, मिस हाँ शीना, शायद यही नाम है तुम्हारा। ये लो तुम्हारे गिफ्ट, और ये लो किसी का दिल। दिल? जिसका ये दिल है उसका नाम इस दिल पर लिखा है। विनय, शायद यही नाम है तुम्हारे इस दीवाने का। संभाल कर रखना इस दिल को, बहुत नाजुक है, तोड़ मत देना। एक मिनट सांता क्लॉज जी, गिफ्ट के इस बेमौसम मौके पर क्यों, क्या हमें भी कोई गिफ्ट मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। आपकी दाढ़ी मूछें, दाढ़ी मूछें हैं। हटते ही सांता क्लॉज की असलियत सामने आ गई। विनय, मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया, मैं चली अपने ऑफिस, बाय। ममता की बच्ची, ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। विनय, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है शीना, मैं सचमुच तुम्हारे लिए अपना दिल लाया हूँ, और आज के दिन तुम्हें इसे लेने से इनकार नहीं कर सकती। कहो शीना, तुम्हें मंजूर है ना मेरा दिल? शीना कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहाँ गूंजी एक कराहट ने शीना का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आह! यह कराहट उस महिला के कंठ से गूंजी थी जो अभी अभी वहाँ पहुंची थी। आह, मेरी मदद करो। किसी की भी मदद पाने वाले तक तुरंत ही पहुंचती है शीना। क्या हुआ आपको? एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी है, मुझे लग रहा है जैसे मेरा पैर टूट गया है। शीना एक मुसीबत ज़दा में उलझ गई है। ओह, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ, आओ अंदर। शीना एक मुसीबत ज़दा में उलझ गई है। विनय बेटा, अब तेरी दाल नहीं गलने वाली। निकल चल पतली गली से, अपने दिल को लेकर। शीना को पता ही नहीं चला कि विनय कब वहाँ से चला गया। वह तो उस मददगार की मदद करने में जुटी हुई थी। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मेरा दर्द कम हो रहा है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैंने तुम्हारे बारे में अखबारों में पढ़ा था, और शायद इस घर के बारे में भी। ये वही घर है ना जहाँ कुछ दिन पहले एक पेस्ट कंट्रोलर को एक अजीब रहस्यमय और भयानक कॉकरोच निकल गया था? हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? तुमने इसके बारे में पुलिस को बयान दिया था? बताऊंगी, पहले तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ आदमी को निकलने वाला कॉकरोच तुम्हें दिखाई दिया था। ओ, ये कहाँ से आ गए कॉकरोच? भागो यहाँ से, आओ चलें। अरे अभी तो आप लंगड़ा रही थी, और अभी आप ठीक कैसे? बेकार के सवाल मत करो, मुझे उस जगह ले चलो, जल्दी। आह! यहाँ यहाँ नीचे था वह भयानक कॉकरोच, मुझे यहाँ नीचे जाना होगा। ओ, अचानक वह बुरी तरह चौंकी। दूसरे ही पल उसकी चीख से सारा वातावरण गूंजता चला गया। परमाणु, तुम मुझे सुन रहे हो परमाणु? शहर में एक मुसीबत ने सिर उठाया, उससे निपटने तुरंत ही शालीमार बाग पहुंचो। यस प्रॉबोट। ओके प्रॉबोट, मैं पहुंच रहा हूँ। परमाणु को जिस मुसीबत से निपटने पहुंचना था, वह हमने इसे तोड़ फोड़ करने से रोका तो ये हम ही अपना रास्ता बनाने पर तुली है। इसके मुंह से जो सांसें निकल रही हैं वह जहरीली लगती है, मुझे चक्कर आ रहा है। आह, मैं भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। इसकी सांसों से मेरे शरीर पर फपोले उठने लगे। पुलिस आ गई है, अब ये काबू में आ जाएगी। वो जाल में फंस गई, ध्यान से, मैं निकलने नहीं चाहिए। लेकिन ओह, उसने अपने पतले डंकों से जाल काट दिया। ओह, अब उसने सैकड़ों डंक हमारी तरफ फेंक दिए। अब हम उसके डंकों से नहीं बचेंगे। बच गए, नहीं बचे। देख, हवा में उड़ रहे हैं, इसका मतलब है हम उसके डंकों का शिकार बन गए, और अब हमारी आत्माएं आकाश में उड़ रही हैं। ऐसा नहीं है, आंखें खोलो, सच्चाई पता चल जाएगी। परमाणु, ये तो परमाणु हमें लेकर उड़ रहा है। परमाणु ने हमें बचाया, वाह। मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हें हमें लेकर यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। तुम्हारा ख्याल अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बाकी लोगों को भी बचाना चाहिए। इसके लिए मुझे इसे बेबस करना होगा, और इसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचाना होगा। लेकिन ओह, ये काम इतना आसान नहीं है। लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। लेकिन इस एरिया को तबाह होने से बचाना है तो मुझे ये चने चबाने ही होंगे। उस एरिया में तो ममता पाठक का घर भी है। ओह, तोड़ फोड़ ममता के घर में भी हुई है, कहीं इसमें मौजूद शीना को तो कोई नुकसान नहीं हुआ? आह! सड़ाक! उफ!
अपने लंबे डंकों में जकड़कर इसने मुझ पर अपनी जहरीली सांसें छोड़नी शुरू कर दी हैं। इसकी ये सांसें मेरी जान ले लेंगी। अगर मैं जल्दी इसके डंकों से नहीं छूट पाया तो इसे तुरंत ही ठिकाने लगाने का एक तरीका समझ में आ रहा है। मैं अपनी परमाणु रस्सियों की मदद से इसके पैरों के नीचे से ज़मीन हटा दूं। मेरे ऐसा करने से ये ज़मीन हटने से उत्पन्न गड्ढे में जा गिरेगी, और जैसे ही ऐसा होगा मैं अपनी परमाणु रस्सियों से उस गड्ढे को भर दूंगा। जल्दी। मुझे नहीं लगता कि अब वह इस गड्ढे से बाहर निकल पाएगी। लेकिन परमाणु के लगने से क्या होना था? वो तो कुछ और रहा था। और जो हो रहा था, खच खच, वह विस्फोटक तरीके से परमाणु के सामने आया। प्रूम। ओह, वह धमाके करती और परमाणु रस्सियों के ढेर के परखच्चे उड़ाती हुई गड्ढे से बाहर आ गई। ओह, अब वह धमाके करके मेरे भी परखच्चे उड़ा देना चाहती है। प्रूम। जहाँ मैं जा रहा हूँ वही वह धमाके कर रही है। अजीब है उसके धमाके। समझ में नहीं आ रहा कि वह ऐसे धमाके कैसे कर पा रही है। पड़ाम। अब मुझे सब कुछ सोचना छोड़कर सिर्फ उसे ख़त्म करने के बारे में सोचना है, और ऐसा करने के लिए मुझे अपने विस्फोटक परमाणु छल्लों का इस्तेमाल करना होगा। परमाणु छल्ले छोड़ने के लिए हरकत में आया परमाणु का हाथ अगले ही क्षण फ्रीज होकर रह गया। उफ, ये क्या अनर्थ करने जा रहा हूँ मैं। जिसे मैं परमाणु विस्फोटक से ख़त्म करने की सोच रहा हूँ वह शीना है, क्योंकि वह जो विस्फोट कर रही है वह अपने मस्तिष्क से कर रही है, और यह काम शीना ही कर सकती है। लेकिन अगर यह शीना है तो इसकी हालत कैसी हुई? जवाब जल्दी ही मिला। शीना के शरीर में जगह जगह कुछ कीलनुमा डंक घुसे हुए हैं। ये डंक ही शीना के इस रूप का कारण हो सकते हैं। मुझे इन डंकों को शीना के शरीर से बाहर निकालना होगा, खतरनाक धमाकों और डंकों से बचकर। काम मुश्किल, खतरनाक और जानलेवा था, लेकिन जब सफल होने के लिए कोई और चारा ही ना हो तो हर खतरे से जूझ कर, जान की बाजी लगाकर मुश्किल काम को आसान किया जाता है। शीना ही निकली वे। आह! परमाणु ने तड़प कर शीना को अपनी बाहों में भर लिया। ओह शीना, ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ? तुम्हारे साथ साथ ये बात मुझे भी जाननी है। मिस्टर परमाणु, तुम कौन? मैं शिल्बा, कीड़े मकोड़े विशेषज्ञ हूँ। कीड़े मकोड़ों में आजकल आने वाले एक खास तरह के परिवर्तन पर मैं शोध कर रही हूँ। इस घटना के बारे में सुना तो तुरंत ही यहाँ पहुँची। मैं इसकी तह तक पहुँचना चाहती हूँ। उस घटना की दास्तान अजीबोगरीब थी। कुछ देर पहले एक घायल औरत ने मुझसे मदद की गुहार की। मैं उसे घर में ले गई। अचानक ना जाने उसे क्या हुआ कि वो बुरी तरह बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। मैंने उसे रोकना चाहा तो वह ऐसे चीखने लगी जैसे उसको एक साथ सैकड़ों सुइयाँ चुभई जा रही हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। क्या हुआ था मेरे साथ? कुछ नहीं, तुम अभी जाकर आराम करो, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा। जिस औरत के बारे में शीना बता रही है उसे मैंने भी देखा था, लेकिन कोई औरत शीना को कॉकरोच जैसे खतरनाक कीड़े में कैसे बदल सकती है? परमाणु की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने ये सवाल शिल्बा के सामने रख दिया। शिल्बा, शीना में जो अजीबोगरीब बदलाव आया था, क्या उसमें उस रहस्यमयी औरत का हाथ हो सकता था? जब तक मैं उस औरत को देख नहीं लेती तब तक कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इंसेक्टोलॉजिस्ट होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगी कि इस शहर के कीड़े मकोड़ों की वजह से जल्दी ही कोई चौंका देने वाली घटना ज़रूर घटने वाली है। ऐसा कहने का आधार मेरी रिसर्च, जो ये बताती है कि इस शहर के कीड़े मकोड़े आश्चर्यजनक रूप से गायब हो रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि वे सभी किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं। इंसेक्टोलॉजिस्ट मतलब कीड़े मकोड़ों की विशेषज्ञ। वह जगह कौन सी है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि जब वे सभी कीड़े मकोड़े एक साथ उस जगह से बाहर निकलेंगे तो वे बेहद खतरनाक साबित होंगे। बहुत डरावनी बातें कर रही हो शिल्पा। तुम इन्हें सिर्फ बातें कह सकते हो, लेकिन मैं इसे एक हकीकत के रूप में देख रही हूँ, और मैं इससे निपटने की तैयारी में जुटी हुई हूँ। शिल्पा का विश्वास पक्का था, और ये बात दिल्ली का ये सुनसान कोना साबित कर रहा था। एक सेकंड, दिल्ली का ये कोना सुनसान नहीं था। यहाँ तो सैकड़ों या यूं कहें कि हज़ारों प्राणी मौजूद हैं, उन कीड़ों मकोड़ों के रूप में जिन्हें देखने वाले सभी जिनके देखने वाले सभी अंग सामने मौजूद उस रहस्यमयी महिला पर टिके हुए थे, जिनके शरीर के सभी सुनने वाले तंतु सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहे थे। सावधान साथियों, हमें नाकाम करने की साजिश रची जा रही है, हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें हर साजिश को टुकड़े टुकड़े कर देना है, हमें हर कोशिश को चट कर जाना है। जवाब में एक साथ कई कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें गूंजी, चिट चिट चिट। नहीं साथियों, नहीं, ये काम उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से तुम सोच रहे हो। ये काम सिर्फ दिमाग से होगा, और ये तो तुम सब जानते ही हो कि तुम सबसे ज़्यादा दिमाग मुझ में है। इसलिए तुम सब हमला करने के लिए तैयार रहो और वही करो जैसा मैं कहती हूँ। ओ चुप चुप, एक बहुत ज़रूरी खबर लेकर आए हो तुम। सुनाओ सुनाओ, मैं तुम्हारी खबर सुनने को बेताब हूँ। उस कीड़े ने जो सुनाया, उसे सुनकर उसकी बाँछें खिल गईं। वाह, इसी खबर को सुनने के लिए ही तो मैं बेकरार थी।
तैयार साथियों, हमला करने का वक्त आ गया है और हमने अपने हमले की शुरुआत करनी है उस बहुमंजिला इमारत के सीलन भरे तहखाने से जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। भागो, ये बिल्डिंग सूखे पत्ते की तरह हिल रही है। ये क्या हो रहा है नरेश जी? कहीं दिल्ली में सुनामी तो नहीं आ गया? दिल्ली की यमुना नदी प्रदूषण की मार से गंदा नाला बन गई है। उसकी लहरों में इतनी ताकत कहाँ की सुनामी पैदा कर सके। ये तो कुछ और ही है पांडे जी। वह जो भी था सामने आ रहा था, दिमाग को भक्क से उड़ा देने और कलेजे को धक कर देने वाले रूप में। भड़ाक! नरेश जी, ये क्या है? मेरे ख्याल से पांडे जी हमें यहाँ से भागने की सोचनी चाहिए। इनकी तरह दूसरे दिल्ली वासियों को भी अपनी जान बचाने की पड़ी थी, लेकिन एक दिल्ली वाला ऐसा भी था जिसे अपनी नहीं दूसरों की जान की परवाह थी, और दूसरों की जान बचाने के लिए वह दिल्ली वाला अपनी जान की बाजी लगाने वहाँ आ गया था। शिल्पा का कहना सही निकला। सचमुच कीड़े मकोड़े से संबंधित मुसीबत एक भयानक रूप धारण करके आ गई है, और इस मुसीबत को वह महिला संचालित कर रही है जो इस पर सवार है। ओह, ये तो वही महिला है जिसे मैंने शीना के घर पर देखा था। इसी ने शीना को कॉकरोच जैसे खौफनाक प्राणी में बदला था। अब ये एक प्राणी के साथ सामने है। वह ये सब कैसे कर रही है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है? पता चल जाएगा मकसद। पहले मैं उसे काबू में करूं। ओ, उस महिला को काबू में करने के लिए मुझे पहले इस प्राणी को काबू में करना होगा जिसने उसे अच्छी तरह से अपने अंगों में जकड़ रखा है। एक मिनट, शायद वो महिला अपनी मर्जी से उस खतरनाक प्राणी के अंगों में नहीं जकड़ी हुई। वह मुझे इसकी जकड़ से छूटने के लिए चटपटाती महसूस हो रही है। ये मेरा भ्रम हो सकता है। उस प्राणी को वही लेकर आई है। वह उससे छूटने की कोशिश क्यों करेगी? छोड़ो उसे। वह जो भी कर रही है उससे मुझे क्या। मुझे तो इस प्राणी को काबू में करने से मतलब होना चाहिए। ओह, वह परमाणु रस्सियों को पचा गया। पुलिस की गोलियों को भी वह तेज सांस के साथ अपने मुंह में खींच रहा है। तब तब ओह, सही समय पर ट्रांसमिट होकर बचा। ये क्या हो रहा है? वह अपनी तेज सांसों से मेरे कणों को भी अपने मुंह में खींच रहा है। अगर मैं उसके मुंह में चला गया तो फिर पता नहीं मैं रिफॉर्म हो पाऊँ या नहीं। इसलिए मुझे अपने आप को तुरंत रिफॉर्म करना होगा और अपने शरीर को ऐसे एंगल में मोड़ना होगा कि मैं उसके मुंह में जाने से बच जाऊँ। बच गया। ठाक! यह शहर नहीं बचेगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। ओह, तेज़ करंट ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। आग इसे ज़रूर राख कर देगी, और तेज़ आग पैदा करने के लिए यह पेट्रोल काफ़ी मात्रा में मौजूद है। ब्रूम! बहुत तेज़ आग लगाई थी परमाणु ने, लेकिन ओह, वह अपने मुंह से कोई लिज़्ज़ा सा पदार्थ आग पर उगलकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी कोशिश में वह सफल भी हो गया। अब क्या करूं? मेरे करने के लिए एक काम है। मैं परमाणु छल्ले छोड़ता हूँ, ढेर सारे। मेरे सभी परमाणु छल्लों को वह अपनी तेज़ सांसों से अपने मुंह में खींच लेगा। यही चाहता हूँ मैं। परमाणु ऐसा क्यों चाहता था, ये कुछ पलों में ही पता चल गया। ब्रूम! मेरा सोचना सही निकला। परमाणु छल्लों ने उसके शरीर में जाकर जो है एटॉमिक ब्लास्ट किए, उसने उसे बम की तरह फोड़ दिया। इसी के साथ इसके शरीर से निकला पीले रंग का अजीब सा तरल पदार्थ चारों तरफ फैल गया। यह तरल पदार्थ निश्चय ही उसका खून होगा, लेकिन यह अजीब सा खून मुझे उस महिला को काबू करने से नहीं रोक सकता जो भागने के प्रयास में है। अब ये यहाँ से निकल कर नहीं जानी चाहिए, लेकिन वह निकली, रोंगटे खड़े कर देने वाले रूप में निकली। ओह नो, यह है इस महिला का असली रूप। यह भी खतरनाक कीड़े मकोड़ों में से ही एक है। अब तो इसका बचकर निकल जाना और भी हाहाकारी होगा। उफ! भाग! ठीक यही वो समय था जो परमाणु के पास शिल्पा आ पहुंची थी। परमाणु, मैं एक ऐसा हथियार लेकर आ पहुंची हूं जिसकी मदद से तुम इसे आसानी से ख़त्म कर सकते हो। संभालो इसे। ओह, इसने शिल्पा पर भी हमला कर कर दिया। अब वह शिल्पा के लाए हथियार को नष्ट करने की फिराक में है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फड़ाक! यह हथियार अगर इसे सच में ख़त्म कर सकता है तो उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है। उफ! अंधेरा छा गया परमाणु की आंखों के सामने। परमाणु की इस हालत का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। जल्द ही जब परमाणु की आंखें देखने लायक हुई तो अपनी जान पर खतरा देखकर वह भाग निकली। वह शिल्पा को घायल कर गई है। शिल्पा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ओ, ये क्या? इस समय डॉक्टर तक नहीं बल्कि उस महिला तक पहुँचना ज़रूरी है जो असल में सभी कीड़े मकोड़ों की रानी है। कीड़े मकोड़ों की रानी? निश्चय ही परमाणु को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी आंखों को आश्चर्य से गोल कर दिया था। यस, ठीक वैसी ही जैसे मधुमक्खियों की रानी होती है। सभी मधुमक्खियाँ वही करती हैं जो रानी मक्खी करती है। इसी तरह वह भी सभी कीड़े मकोड़ों को अपने इशारे पर नचा रही है, और वह सारे शहर को तबाह कर देगी। परमाणु से ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके खत्म होते ही सभी कीड़े मकोड़े सामान्य हो जाएंगे। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस खोजी यंत्र की मदद से। उसी को खोजने के लिए मैंने इसे बनाया है। यह खोजी यंत्र बता रहा है परमाणु की वह दिल्ली के उत्तर में स्थित पहाड़ी इलाके में कहीं छिपी है। हमें वहीं चलना होगा।
वह बचकर नहीं निकलनी चाहिए। आओ। खोजी यंत्र की मदद से उन्हें उस तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वह वो रही। अपने हाथ में थमे हथियार से उसे खत्म कर डालो। उसे खत्म करने के लिए इस हथियार की ज़रूरत नहीं है। परमाणु उसे अपने हाथों से खत्म करने की ताकत रखता है। परमाणु उस पर टूट पड़ा अपनी पूरी ताकत से और शक्तियों के साथ। शाबाश परमाणु, शाबाश। वह लड़खड़ा रही है। खत्म कर डाल उसे, खत्म कर डाल। शिल्पा की आंखें ज्वालामुखी के लावे की मानिंद चमक रही थीं, और इस समय तो उसकी आंखों की चमक और भी अधिक बढ़ गई जब परमाणु उसके दुश्मन की लाश के साथ बाहर आया। मैंने इसे मार दिया। ग्रेट। अब मुझे सारी पृथ्वी पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। पहले मेरा असली रूप तो देख। ओ नहीं। हा हा हा। हैरान रह गया ना मेरा ये रूप देखकर? सच वही है जो तुझे दिख रहा है। कीड़े मकोड़ों की असली रानी मैं हूँ, वॉर्म क्वीन। उस डॉक्टर वॉर्म की औलाद जिसे तूने ख़त्म कर डाला। अपने पिता के खात्मे का जब मुझे पता चला तो मैं तुझसे उनकी मौत का बदला लेने और पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों का राज कायम करने के उनके सपने को पूरा करने अपने ग्रह से यहाँ आ गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती के मेरे इरादों और मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे ग्रह से वहाँ की सुपर हीरोइन वार्मिका मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गई। मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैं अपनी सारी गतिविधियाँ बंद करके बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि जब यह हार थक कर वापस लौट जाएगी तब मैं अपना काम शुरू करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने मुझ तक पहुँचने की कोशिश शुरू कर दी, और इसके लिए सबसे पहले उस जगह पर पहुँची जहाँ से मेरे पिता ने अपना अभियान शुरू किया था। ऐसा करने के पीछे इसका मकसद उन कीड़े मकोड़ों तक पहुँचना था जिन्होंने मेरे पिता का साथ दिया था। ये अपनी पावर से उस जगह पर खोजबीन करके मेरे पिता के सहयोगियों तक पहुंचने का क्लू ढूंढना चाहती थी। मेरे साथियों की मदद से जब ये बात मुझे पता चली तो मैं सारा माजरा समझ गई, और चूंकि मैं सामने आकर उसे अपना पता नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने तेरी मदद से उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मैंने शीना नाम की लड़की को इस तरह से भयानक कीड़े में बदला कि वह इसका काम लगे। ऐसा ही हुआ, तो इसके पीछे लग गया। अपनी योजना में और रंग भरने के लिए मैंने अपने एक विशाल और खौफनाक साथी की मदद से पहले इसे खोजा, फिर इसे इसके जाल में इस तरह फंसाया कि वह छूट ना पाए, और फिर अपने साथी की मदद से इस तरह शहर में तबाही मचवानी शुरू कर दी कि तू यही समझे कि वह तबाही यही मचवा रही है। ऐसा ही हुआ, और अंजाम इसकी मौत के रूप में सामने आया। और अब जब यह ख़त्म हो चुकी है तो अब मैं जो चाहे करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे तू तू जिंदा है? कैसे? तुझे रोकने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ वॉर्म क्वीन, क्योंकि मैंने इसे ख़त्म ही नहीं किया, और उसे ना ख़त्म करने का विचार मुझे तब आया जब मुझे तेरे घायल हाथों से निकलता खून दिखाई दिया। तेरे उस खून का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस भयानक विशाल कीड़े का था जिसे मैंने ख़त्म किया था। बस तेरे उस खून को देखकर ही मैं समझ गया कि तेरी सच्चाई कुछ और है, और जिसे तू मेरे हाथों ख़त्म करवाने के लिए मरी जा रही है वह कोई ऐसी ताकत है जो तेरे नापाक इरादों को ध्वस्त कर सकती है। और वह कोई अच्छी ताकत ही है, क्योंकि उसने ना तो किसी को नुकसान पहुंचाया और ना ही मुझ पर हमला किया। वार्मिका से लड़ते हुए मैंने जब उसे तेरी आंखों से दूर किया तो उसने मुझे सारी असलियत बता दी, और तब मैंने वार्मिका की लाश के साथ बाहर आने की योजना बनाई जो तेरी सच्चाई को सामने ले आई। ओह, तेरी मेरी सच्चाई जानकर भी तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुझे खत्म करके सारी पृथ्वी पर राज करूंगी। मेरे होते तू ऐसा नहीं कर पाएगी। तू भी मुझे नहीं रोक सकती। रुकना तो तुझे हो गई, क्योंकि उस समय तू अपने उस हथियार के सामने है जिसे तूने वार्मिका को खत्म करने के लिए बनाया था, और जब ये उस पर असर कर सकता है तो तुझ पर क्यों नहीं असर करेगा? उफ उफ। पड़ाक। खत्म हो गई। इसे खत्म करके तुमने पृथ्वी को बचा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो यह पृथ्वी से मानवता खत्म करके उस पर कीड़े मकोड़ों को बसाने के लिए अपने उस मकसद में ज़रूर सफल हो जाती जिसे इसका पिता डॉक्टर वॉर्म पूरा नहीं कर पाया था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक डस्टबिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।